तो कैसे हैं आप सभी। मैं लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण संबंधी सूचना। बता देता हूँ भाई, मध्य प्रदेश में जो टीचर भर्ती जो थी वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो भर्ती थी, उसमें ओबीसी का आरक्षण मेन मुद्दा था। उससे लेकर के जुड़ी हुई खबर लेकर आया हूँ। उसमें बता देता हूँ भाई, भोपाल से निकली हुई खबर है। ये मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा लागू किए गए 27% जो आरक्षण था, उसकी स्थिति साफ हो चुकी है। कमलनाथ के फैसले का आधार था मराठा आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया है। तो आगे बताता हूँ इसमें क्या किया। बता देता हूँ, हाईकोर्ट ने भारत में जातिगत जो आरक्षण था जो था 50% से अधिक नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये दोहराया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने जातिगत आधार पर आरक्षण की सीमा के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि इसकी सीमा को 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने 1992 के इंदिरा साहनी केस में दिए गए फैसले को समीक्षा करने से भी इनकार कर दिया है। बता देता हूँ भाई, मराठा में जो था महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का कानून खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को ख़त्म करते हुए कहा कि 50% से सीमांकन का उल्लंघन करता है, अर्थात कभी भी आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि यह समानता के आधार का हनन है। इसके साथ ही अदालत ने 2018 के राज्य सरकार को कानून को खारिज कर दिया गया है। अर्थात इसका मतलब यह कि 50% आरक्षण से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा बता देता हूँ ये मुद्दा किस प्रकार। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कमलनाथ सरकार द्वारा बनाए गए 27% जो आरक्षण था, उसका आरक्षण का जो कानून था वो भी खारिज हो जाएगा। इसी के साथ लोक सेवा आयोग विभिन्न विभागों की भर्तियों के दौरान उत्पन्न हुआ ओबीसी आरक्षण का जो विवाद था उसका निराकरण हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आरक्षण में 14% पूर्व के अनुसार देना रहेगा। अर्थात यह 27% ओबीसी आरक्षण की जगह पर 14% आरक्षण ही दिया जाएगा। बता देता हूँ ये जो मामला जो था वो कब से बना था, इसको बता देता हूँ। जैसा कि दिख रहा होगा आपको, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट राज्य में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने पर रोक बनी रहेगी। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। ये पुरानी खबर है, बता देता हूँ 9 महीने पहले। और बता देता हूँ इसमें क्या बताया गया था। कांग्रेस सरकार ने इसी साल ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया था। इस चुनौती देने वाले याचिकाओं पर मध्य प्रदेश को हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई हुई। मतलब ये कि जो 14 से 27% जो आरक्षण था वो कांग्रेस सरकार ने ही इसको किया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को 14 से 27% करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। जस्टिस बीके श्रीवास्तव प्रशासन ने जज संजय यादव की जॉइंट बेंच ने 14% से ज़्यादा ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई। रोक को अगले आदेश तक जारी रखने को कहा। साथ ही अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद करने के लिए निर्देश दिए। जबलपुर की छात्रा आकांक्षा दुबे समेत कई अन्य राज्यों के अन्य की ओर से राज्य सरकार के 8 मार्च 2019 को जारी संशोधन अध्यादेश को चुनौती दी गई। इन याचिकाओं में कहा गया कि संशोधन के कारण ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर के 27% कर दिया गया है, जिससे कुल आरक्षण का प्रतिशत 50 से बढ़कर के 63% हो गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। एक अन्य याचिका में कहा गया कि एमपीपीएससी ने नवंबर 2019 में 450 शासकीय पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया में 27% पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए। प्रदेश में वर्तमान में अनुसूचित जाति को 16, जनजाति को 20 और पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण दिया जा रहा है। इस तरह तीनों वर्गों को मिलाकर के 50% आरक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं की निर्देशिका में 27% आरक्षण का जिक्र। वहीं राजस्थान निवासी शांतिलाल जोशी समेत 5 छात्राओं ने एक अन्य याचिका में कहा कि 28 अगस्त 2018 को मध्य प्रदेश ने 15,000 उच्च माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर भर्ती परीक्षा कराई। इसी साल 20 जनवरी 2020 को कांग्रेस सरकार ने इन पदों में 27% ओबीसी आरक्षण का लागू करने की नियम निर्देशिका जारी कर दी। अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि भर्ती प्रक्रिया 2018 में शुरू हुई, लेकिन राज्य सरकार ने 2019 का अध्यादेश में लागू कर दिया। यह अनुचित है। वकीलों ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का आदेश 19 मार्च 2019 में स्थगित कर चुका है। इसलिए किसी भी सरकारी भर्ती शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया में 14% से अधिक ओबीसी आरक्षण नहीं दिया सकता। हाईकोर्ट का रोक हटाने से इनकार। 19 मार्च 2019 को कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश में 14% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इसी आदेश को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने 28 जनवरी को एमपीपीएससी की करीब
करीब 400 भर्तियों में से ओबीसी आरक्षण बनाने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इस आदेश के वापस लेने के सरकार के आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता के साथ महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने पक्ष रखा। कोर्ट ने मामले से जुड़ी अन्य याचिकाएं भी लिंक कर एक साथ 4 सप्ताह बाद सुनवाई करने का आदेश दिया। अर्थात मैं बता देता हूं कि जो ओबीसी जो आरक्षण जो था, ये जो मामला है 2019 से उठा हुआ है, जबकि 2018 में इसका जो विज्ञापन निकला था उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं था। अर्थात 2019 में 2018 वाली जो भर्ती जो थी उसमें 2019 का जो सरकार ने अपना फंडामेंटल लगा करके इसमें 14% से लेकर के और 27% आरक्षण कर दिया। इससे ये स्थिति साफ हो जाती है कि जो आरक्षण जो दिया जाएगा वो 14% ही दिया जाएगा। लेकिन इस पर हम फिक्स नहीं कर सकते कि 14% ही दिया जाए, क्योंकि इसका अभी पता चलेगा आगे कि 14% रहेगा कि 27% रहेगा। यदि 14% रहता है तो जनरल वालों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, और यदि ओबीसी वालों को फिर दुख खबर की बात होगी। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि किसी वर्ग को दुखी किया जाए, क्योंकि सरकार सभी वर्गों को, सभी जातिवादों को एक साथ मानती है। इसलिए हम इसमें कह नहीं सकते कि आरक्षण जो है 14% या 27% रहेगा। लेकिन 27 रहता है तो ये 50% से ज़्यादा होकर के 63% हो जाएगा, 63। जबकि हाई कोर्ट ये कहता है कि कभी भी आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। अर्थात इसमें आरक्षण में चुनौतीपूर्वक बात है। अतः इससे लेटेस्ट या अपडेट कोई भी खबर आती है तो आप तक पहुंचा दी जाएगी। इसलिए हमारा जो चैनल है देवा फौजदार सर क्लासेस से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।